वाकई में क्रिकेट में सियासत जो है उसका जहर सरायत कर गया है। हम्म। और इसका आगाज किया था नजम सेठी साहब ने 2013 में, जब उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पेट्रन इन चीफ 1948 से लेकर 2013 तक पेट्रन इन चीफ सदर मुमलिकत हुआ करते थे। लेकिन उन्होंने ये तौजीह पेश की कि चूंकि उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब एक फर्स्ट क्लास मैच खेले थे, तो लिहाजा वो क्रिकेट से ज्यादा उनकी जो है अटैचमेंट है, इसलिए अब आइंदा से चेयरमैन जो वो पेट्रन जो है पीसीबी का वो वजीर आजम होगा। तो नवाज शरीफ साहब ने सेठी साहब को लगाया, इमरान खान साहब आए, उन्होंने एहसान मानी रमीज राजा को लगाया, फिर उसके बाद अनवारुल हक काकड़ साहब ने मोहसिन नकवी को लगा दिया। तो सियासी बुनियादों पर अब हमारे यहाँ तकर्रुर होने लगा है। पीसीबी के चेयरमैन का बड़ी हाइट वाली पोस्ट है, अरबों रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है, गवर्नमेंट से एक पाई नहीं लेते। पहले इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर आ रहे थे ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लेकिन वो भी खत्म करा दिया गया। अब सॉरी, इंटीरियर मिनिस्ट्री कह रहा हूँ, आईपीसी मिनिस्ट्री के अंडर आ रहे थे, वो भी खत्म करा दिया गया। तो अब हो क्या रहा है, सब दिल बर्दाश्ता है, ये गली मोहल्ले की टीम है। और मोहसिन नकवी साहब का एक स्टेटमेंट आज आया, अब सर्जरी होगी। सर्जरी करने वाला कौन है? इससे पहले टीम जब सेलेक्ट हुई, 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी किसने बनाई? नकवी साहब ने। और फिर उसके बाद टीम का अनाउंसमेंट किसने रोका? पीसीबी के चेयरमैन ने। उन्होंने कहा जी नहीं, 7 सिलेक्टर्स की इनपुट ली जाएगी। और हमारी टीम 20 टीमों में वो वाहिद टीम थी जिसने चंद घंटे कबल इस वर्ल्ड कप के लिए अपने खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया। सब कुछ हो गया, अब फिर शिकस्त की जिम्मेदारी भी तो कबूल की जाए ना। अगर आप ये कह देंगे सर्जरी होगी, जो लड़के रह गए थे उनको मौका मिलेगा, तो ये तो आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। मैं समझता हूं कि एक जबरदस्त ऑपरेशन की जरूरत है। दोस्ती यारी खत्म होनी चाहिए, अपने मंजूर नजर लोगों को नवाजना बंद होना चाहिए। वहाब रियाज साहब किस खुशी में पाकिस्तान क्रिकेट के सियाह सफेद के मालिक बन गए। सिर्फ 27 टेस्ट मैच खेले बेनिश वो, और कुछ वनडे और कुछ T20, कोई उनकी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस नहीं रहती सिवाय मोहाली के एक मैच के वर्ल्ड कप के, और उसके अलावा एक मैच जो था शेन वॉटसन को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में डराया था। लेकिन वो डिफेक्टो चेयरमैन थे वहाब रियाज साहब, वो सीनियर टीम मैनेजर भी, सेलेक्टर भी, हर चीज वो कर रहे थे। तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना, इनका एहतसाब करें। और फिर टिकट भी बिकवा रहे थे। वजीर खेल भी थे मिर्जा इकबाल साहब, आप एक वो तो तमगा ना लें, वजीर खेल भी थे, ये भी तो आप याद रखें। मिर्जा इकबाल बेग साहब, फायरिंग होनी चाहिए, ये बात तो मैं मानती हूँ। सर्जरी, बड़ी सर्जरी की बात हो रही है। मैं तो अपनी टीम से डिस्कस करी थी, मैंने राणा साहब से कहा कि मैं हमेशा ये कहती थी मैं बड़े होकर मोहसिन नकवी बनूंगी, कि माशाल्लाह इतने सक्सेसफुल आदमी है वो, सब कुछ उनके पास है, तमाम ओहदे उनके पास है। कौन नहीं चाहता कि लोगों के पास इस तरह का ओहदे और पोर्टफोलियो और इस किस्म के जो है प्रोफाइल ना हो। लेकिन मसला ये है कि सबसे बड़ी सर्जरी यही होगी कि अगर मोहसिन नकवी साहब अपने आप को पीसीबी से अलग कर ले। लेकिन उसके अलावा मुझे फायरिंग लिस्ट बताएं मिर्जा इकबाल बेग साहब, किस किस को फायर होना चाहिए? वहाब रियाज का तो आपने बता दिया, व्हाट अबाउट अजहर महमूद, व्हाट अबाउट मोहम्मद यूसुफ? आप मुझे बताएं मोहम्मद यूसुफ ने कितने T20 मैच खेले हैं जो कि पूरी टीम के साथ जा रहे हैं? हु शुड बी फायर्ड? आई वांट नेम्स मिर्जा इकबाल साहब। बिल्कुल दिनेश, देखे आपने कहा ना उनके पास क्या चीज है, उनके पास जादू की छड़ी है। असल चीज तो ये है, तो इसलिए वो सारी चीजें कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात और फिर वफाकी वजीर दाखिला, इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट, दोनों चीजें वो चला रहे हैं। और उनको ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का अगर उनको तजुर्बा है, नून लीग के जब वो निगरान वजीर आला थे तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से लोग कहते हैं काम किए। लेकिन क्रिकेट के मामलात चलाना प्रोफेशनल का काम है, जिसको क्रिकेट की सूझबूझ हो। अब वो अपनी टोपी जो उतार के वहाब रियाज को पहना देंगे। वहाब रियाज साहब ने, आपको पता है डैलस में इन्होंने कव्वाली नाइट में पाकिस्तानी टीम गई, $25-25 के टिकट बिके। और फिर उसके बाद न्यूयॉर्क में 7 जून को इन्होंने एक रखा हुआ था ग्रैंड गाला डिनर, और उसके $100 के टिकट बिक रहे थे। लेकिन वो बदकिस्मती इनकी के यूएसए से हम हार गए, तो उसकी वजह से वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो आप जॉय ट्रिप पर गए हुए, आप तकारीब में शिरकत के लिए गए या पाकिस्तान का परचम